नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही घंटे पहले रूस से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने हमारे पड़ोसी पाकिस्तान समेत दुनिया के आधा दर्जन से ज्यादा देशों को बुरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा दुर्गति हो चुकी है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान लगभग एक दशक से इन प्रयासों में लगा हुआ है कि जैसी दोस्ती भारत की है रूस के साथ, आने वाले समय में हमारी भी दोस्ती ऐसी ही हो रूस के साथ। और इसीलिए इन्होंने ऐसी ऐसी डील करी रूस के साथ जिसकी वजह से अमेरिका इनसे बहुत ज़्यादा नाराज हुआ। और आपने देखा भी होगा कि पिछले कई सालों में अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चले हैं। इसमें एक पार्ट ये भी प्ले किया है कि चीन के साथ साथ पाकिस्तान रूस के भी क्लोज जाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए आज जो रूस से खबर निकलकर सामने आई है वो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा बुरी है और भारत के लिए एक बड़ी सीख भी है। लेकिन खबर है क्या, चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, दुनिया की अलग अलग न्यूज़पेपर्स जो अलग अलग देशों के हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि रूसी सरकार की तरफ से पाकिस्तान, इजिप्ट और कुछ और अफ्रीकी देशों को यह कहा गया है कि हमने आपको जो हथियार बेचे हैं, खासकर कि जो हेलीकॉप्टर बेचे गए हैं आपको, वो उसी के साथ उसके इंजन और कंपोनेंट हैं, वो आपको हमें वापस करने ही पड़ेंगे। जी हां, रूस ने अपने बेचे गए हथियार पाकिस्तान, इजिप्ट और कई और देशों से तुरंत वापस मांग लिए। हालांकि आप में से कई लोगों को शायद यकीन ना हो रहा हो कि यार रूस पाकिस्तान को हथियार थोड़े ही बेचता है, ये गलत खबर होगी या गलत रिपोर्टिंग हो गई होगी। तो आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए 2015-16 में रूस ने पाकिस्तान के साथ अटैक हेलीकॉप्टर्स की डील करी थी और इसकी डिलीवरी भी 2018 के एंड में स्टार्ट कर दी गई थी। और तब से लेकर अब तक करीबन 4 हेलीकॉप्टर डिलीवर कर दिए गए हैं पाकिस्तानी सेना को। यानी कि रूस बहुत पहले से पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा एडवांस और लीथल हथियार बेचता आया है। सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं, अन्य प्रकार के मिलिट्री इक्विपमेंट और एडवांस हथियार भी रूस पाकिस्तान को देता आया है। आपको पता इसलिए नहीं चलता कि अगर कोई इस पर वीडियो बनाकर आपको बता दे तो आप उसके ही सर पर चढ़ जाते हो कि आप तो रूस के अगेंस्ट हो, रूस ऐसा नहीं कर सकता, वो हमारा पक्का दोस्त है। जबकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दुनिया में कोई देश किसी का दोस्त, रिश्तेदार या भाई बंधु नहीं है, सब अपना अपना हित देखते हैं। तो खैर, इस पर बात कभी और करेंगे। फिलहाल के लिए स्थिति यह है कि रूस की इस अजीबोगरीब डिमांड पर पाकिस्तान में खूब हलचल है, क्योंकि पाकिस्तान इन अटैक हेलीकॉप्टर पर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के पास कुछ चुनिंदा हथियार ही हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं, वरना सब चाइनीज कचरा भरा पड़ा है इनकी सेना में। इसीलिए ये हेलीकॉप्टर तो कतई भी नहीं खोना चाहते और इसीलिए कहा जा रहा है कि रूस की इस रिक्वेस्ट को पाकिस्तान 100% डिनाई कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो रूस और पाकिस्तान के संबंध बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी हो सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। लेकिन बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, इजिप्ट जो कि रूसी हथियारों का एक बहुत बड़ा खरीदारक देश है और रूस से लगभग हर साल कोई ना कोई हथियार खरीदता ही रहता है, वो भी फंस चुका है। हालांकि उसकी सीमा पर इजराइल युद्ध छिड़ा हुआ है जो फैलने की संभावना है। ऐसे में उसे भी अपने देश की सुरक्षा करनी है। ऐसे में वो भी किसी भी परिस्थिति में रूस को हथियार वापस नहीं कर पाएगा। लेकिन आपका सवाल होगा कि रूस को हथियार चाहिए। तो देखिए, रूस की इस समस्या को जानने के लिए आपको जाना होगा 5 जून 2023 को। आप स्क्रीन पर देखिए, मैंने आपको निक्के एशिया के हवाले से उसी दिन खबर दी थी कि रूस ने भारत और म्यांमार दोनों देशों से हथियारों के स्पेयर पार्ट वापस मांग लिए हैं। खासकर कि जो रूस ने भारत और म्यांमार को टैंक बेचे हैं, उसके लिए जो रूस हमें स्पेयर पार्ट या अलग अलग हिस्से सप्लाई करता है, वो उसने हमसे वापस मांग लिए हैं कि हमें ये चाहिए, क्योंकि हमारे कई सारे पुराने टैंक पड़े हैं जिन्हें हम रिपेयर करके यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि इनकी जो टैंकों की रेजिमेंट है वो पिछले 2 सालों में युद्ध के दौरान बड़े लेवल पर तबाह हुई है। ऐसे में ये पुराने टैंकों को रिवाइव करके उन्हें यूज करना चाहते हैं। हालांकि मैंने आपको तभी बता दिया था कि भारत पर इस चीज का असर 0% होगा, क्योंकि भारत आज की तारीख में ये कैपेबिलिटी रखता है कि रूसी स्पेयर पार्ट तो छोड़िए, रूस के ज्यादातर हथियार हम खुद अपने देश में स्वदेशी तौर पर बना सकते हैं। ऐसे में हम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान और इजिप्ट जैसे देश बुरी तरीके से प्रभावित होंगे, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी और मिलिट्री लेवल पर भी। हालांकि इस मामले पर आगे कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको सूचित जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।